नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज में ध्यान, अपने माइंड को कंसंट्रेट कर रहे होंगे। मैं आपका टीचर संजीव सिंह ठाकुर, ठीक है। अपनी इस ऐप पढ़ो पढ़ाई ऐप पे आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। मैं परफेक्ट कोचिंग क्लासेस सुजानपुर का एक फैकल्टी हूँ और हमारी टीम अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस का एक निचोड़ निकाल बेस्ट रिपोर्ट के साथ हम चाहते हैं कि हमें जितना भी हुनर प्राप्त है, हमें जितना भी अनुभव प्राप्त है, इसका लाभ अधिक से अधिक बच्चों को मिल सके। लेकिन हमने इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ो पढ़ाई ऐप के माध्यम से हमने अपनी स्किल्स को है ना वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करना चाहते हैं, जिससे आपके जीवन में बहुत ही अत्युत्तम तरीके से क्या हो, वृद्धि हो। अब हम बात करेंगे सबसे पहले मैं आपको यहाँ क्या पढ़ाऊंगा, पॉलिटिकल साइंस। जहाँ तक पॉलिटिकल साइंस की बात है, आपको मालूम है इंडिया में ऐसी कोई एग्जामिनेशंस नहीं है जिसमें पॉलिटिकल साइंस की चर्चा ना हो, पॉलिटिकल साइंस उसके कंटेंट में ना हो। जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने अपने इस स्टडी करियर में एक चीज कंटेंट में मैंने शामिल किया है, क्यों ना एक ही सिलेबस, एक ऐसा कॉमन सिलेबस बनाया जाए कि एक ही बार पढ़ने के बाद स्टूडेंट किसी भी एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट यानी भाग ले ले, उस एग्जामिनेशन के लिए अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब कि हमारा जो सिलेबस आप सबके सामने अगले 3 महीनों के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इंडिया के किसी भी पीएससी एग्जाम या उसके नीचे खासकर एसएससी, रेलवे, स्टेट जॉब, जितने भी अगर ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने यदि हमारे दिए हुए होमवर्क सही टाइम पे कंप्लीट किया, हम जो टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, यदि आप उसमें शामिल होते हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम इस ऐप के माध्यम से जितना भी आपको सब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे, आपका मैक्सिमम मार्क्स यूटिलाइज होगा। आपको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं। और अखंडता के प्रतीक कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हैं। और लास्ट में देखते हैं अंग्रेजों ने क्यों नहीं अपनाया। तो नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेजों ने इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि भारत में राजा और मुसलमानों ने क्या किया, इसका विरोध किया। आखिर में देखेंगे, एक बार एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन यूं था कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किसके साथ सबसे सर्वोत्तम होगी? वह था अमेरिका का राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, उसके बाद था आपका ब्रिटेन के सम्राट। ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो कुछ बच्चों ने इस पर टिक किया अमेरिका के राष्ट्रपति, जो बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा हमारे प्लेटफॉर्म पे जो आपके नाम की हो और हमारे टीम मेंबर्स के द्वारा ना बनाया जाए। यानी कुछ एप्लीकेशंस ये होते हैं कि वहाँ यही चीज बताया जाता है जो पिछले एग्जामिनेशंस में आए हैं, उन पर फोकस नहीं किया जाता जो अगले एग्जामिनेशन में आने की संभावना है। हमने क्या किया है, अपनी कंटेंट को हमने 100% एफर्ट के साथ जितना हमारे एक्सपीरियंस है, जहां से क्वेश्चन बन सके, ठीक है, या वो आया हो या ना हो, वो क्वेश्चन बनने के लायक है तो हमने उसे अपने कंटेंट में शामिल किया है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं यदि कोई नया क्वेश्चन राइज होता है तो बिल्कुल आप विद कॉन्फिडेंस उस क्वेश्चन को डील करें। जहां तक हमारे सिलेबस की बात है, तो मैंने आपको बताया कि किसी भी स्टेट पीएससी से लेकर आप किसी भी लो लेवल एग्जामिनेशन के लिए जो यहाँ होगा कंटेंट, वो काफी है, ठीक है। जहाँ तक पीएससी की बात है तो हम अपने इस 3 महीने कोर्स में ज्यादा फोकस करेंगे किस पे, प्रीलिमिनरी टेस्ट पे यानी पीटी पे। लेकिन एक आप बात सुन के आप हैरत हो जाओगे, यदि
आपने हमारे केवल पीटी कोर्स को ही अच्छे से कंप्लीट किया तो दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि 70% मेंस की खुद क्लियर करवा देंगे। जब आप मेंस में जाओगे, जब आप मेंस पढ़ाएंगे, ये चीजें आपको वहां अच्छे से समझ में आए। यानी कहने का मतलब है कि हमारे जो कंटेंट में यदि आपने कोई पीटी की तैयारी की तो समझिए कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से आपको एक और बेनिफिट हो रहा है और लाभ हो रहा है। वो ये हो रहा है कि 70% मेंस के क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाएंगे, ये दावा है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि हमने 10th 12th के एग्जामिनेशन में चीज गौर किया होगा कि जब हमने अपने सिलेबस को 90% कवर किया, यानी कि हमारा टारगेट 90% का रहा, तो ही जाके हमने 80-85% मार्क्स अचीव किए। तो बिल्कुल देखा होगा कि 90% की तैयारी करने वाले को 95% कभी नहीं आ सकता, वो 5 या 10% कम है। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए कि यदि आप एसआई का फॉर्म डालना चाहते हैं, एसआई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपकी जो तैयारी है बिल्कुल 10% अधिक होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यदि आप एसआई एग्जाम फेस कर रहे हैं तो आपकी तैयारी का लेवल होना चाहिए पीएससी। क्या होना चाहिए? पीएससी। यदि आप कांस्टेबल रैंक के लिए यदि आप फॉर्म डाल रहे हैं तो आपका क्या होना चाहिए? एसआई का लेवल होना चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या किया है, जो यहाँ भले ही आपको बताया जाएगा एसआई, लेकिन हमने अपने कंटेंट में भरपूर मात्रा में देने की कोशिश की है। यानी कि जितना भी इसका लेवल है हमने इसके लेवल को हाई किया है। अभी तक जितने भी हमारे अनुभव है उन सभी को मैं चाहूंगा कि फुल एफर्ट के साथ आप खुद इस चीज को मेंशन करेंगे और देखेंगे कि हमने अपने इस कंटेंट में 3 मंथ कोर्स वाले कंटेंट में हमने कहीं से भी एफर्ट में कोई कमी नहीं। आपको हर एक शब्द, हर एक चीज इतने बारीक तरीके से बताई जाएगी, लिंक करके कि आप उन चीजों को अधिक लंबे समय तक याद रख सकते हो, क्योंकि हम यहाँ एक मेथड का यूज करेंगे और वो मेथड होगा विजुअल इमेजिनरी, जिसको कहा जाता है ना। तो इसमें क्या होता है कि हम चीजों को याद करेंगे पिक्चराइज तरीके से, ठीक है। और जब वो पिक्चर आपके माइंड में क्लिक हो जाता है तो आप ध्यान दें मरने के वक्त तक इंसान उस चीज को नहीं भूलता जो जिस चीज को उसने पिक्चराइज तरीके से ठीक किया। और हम इसी मेथड का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे और लिंक करते हुए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ रहे हैं। तो जहां तक हमारे सिलेबस की बात है, हम ध्यान दें क्या कि वो कौन सी चीजें हैं जिस पे हमें अधिक फोकस करना होगा। होगा इनिशियल हिस्ट्री ऑफ पॉलिटी। इनिशियल हिस्ट्री ऑफ पॉलिटी का मतलब है कि आपको मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब से भारत में आई तब से उसने भारत के लिए अलग अलग नियम और कानून बनाए, जो कहीं ना कहीं सभी का प्रभाव हमारे आज के वर्तमान संविधान में दिखता है। तो सबसे पहले हमें इनकी चर्चा करनी होगी इनिशियल हिस्ट्री पे, प्रारंभिक इतिहास पे। उसके बाद दूसरा जो चीज है मेन फोकस वो करना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यानी कि संविधान सभा, जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया। इसके बाद हमें ध्यान देना होगा अपने तीसरे पॉइंट पे, और जो तीसरा पॉइंट होगा वो होगा प्रीएम्बल, यानी कि प्रस्तावना। हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल ना घबराएं, ठीक है, आपका फुल कोर्स आपका हिंदी में ही होगा, समझ रहे हैं। लेकिन अब देखिए कि सबसे पहले 3 चीजों पर हमने चर्चा की। प्रीएम्बल के बाद हमें ध्यान देना होगा हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होगा मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और आएगा मौलिक कर्तव्य। इनके ऊपर ध्यान देने के बाद हम चलेंगे अपने संघीय कार्यपालिका की ओर। संघीय कार्यपालिका में हम देखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद के कार्य। और ठीक इसी प्रकार हम एक और कंटेंट बनाएंगे जिसमें हम सीखेंगे आने वाले कंटेंट में वो होगा राज्य की कार्यपालिका, जिसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल वगैरह है, ये सब होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट है इसमें यहाँ पे जो आपके एग्जामिनेशन को सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है आपका न्यायपालिका। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कार्यपालिका और न्यायपालिका
ना ही किसी अन्य एप्लीकेशन पे आपको कहीं देखने को मिलेगा। कहने का मतलब कि जितने भी कंटेंट मार्केट में उपलब्ध है उन सभी कंटेंट को हमने क्या किया, एक किया कि आपको अलग अलग से किसी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमने 100 पुस्तकों का एक सार बनाया है जो आपके सामने हम उपलब्ध कराए हैं। तो एक एक करके संविधान की सभी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों को पढ़ें। लेकिन पढ़ने से कुछ नहीं होता। यंगस्टर जो है हमारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में उनके साथ एक बीमारी है। बीमारी क्या है कि जब तक उनमें कोई प्रेशर ना हो तब तक वो चीजों को याद नहीं करते। जहां तक प्रेशर निकालते हैं वहां हम किसी के ऊपर कोई हिंसा कर नहीं सकते। लेकिन अपनी इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप लोगों के बीच में एक ऐसा कंपटीशन क्रिएट करें कि जहां आपका और आपके दोस्तों के बीच में होड़ बन जाए कि इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है। और ये जिस दिन ये आप लोगों के अंदर आ गया दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपने मंजिल से उतने नजदीक हो जाए। समझ रहे आप इन चीजों को? आई होप। और इस कंटेंट के बारे में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, कि कंटेंट तो हम करेंगे लास्ट में जब भी हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स की एक सीरीज भी रखेंगे आपके सामने और हम देखना चाहेंगे कि आपने कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और उस कंटेंट में यूपीएससी से लेकर स्टेट पीएससी और लो लेवल एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका कलेक्शन हमारे पास है विद द चैप्टर। और हम आपको भी डिटेल आपको समझाएंगे और आपको भी समय दिया जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन को हल कर पाते हो। इन्हीं के साथ हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा, इसका संविधान। संविधान केवल आपके सिलेबस का एक अभिन्न अंग नहीं है, यह आपके जीवन का भी एक अभिन्न अंग है, ठीक है। इसी के साथ कहते हुए मैं चाहूंगा कि जितने भी फुल एफर्ट हमारे टीम के द्वारा आपके लिए लगाया जा रहा है उतना ही फुल एफर्ट के साथ, है ना, उतना ही कोऑपरेशन के साथ, उतना ही मेडिएशन के साथ आप हमारा भी कोऑपरेट स्वीकार करें और आप भी हमें कोऑपरेट करें। और इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक।